हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, कॉस्ट सीट का पार्ट सी में आप लोग का स्वागत है। अब पार्ट सी में हम लोग सम्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सम्स करेंगे। ओके, तो हम लोग पार्ट ए में सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिए कि कॉस्ट सीट क्या होता है, फॉर्मेट वगैरह वगैरह सीखे। अब पार्ट बी में दो सम्स कराए, लुखे लुखे सम्स। अब पार्ट सी में हम लोग टफ सम्स करेंगे। और कॉस्ट सीट को इसी पर्टिकुलर लेक्चर में, यही लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुई तो पार्ट डी भी बनेगी। लेकिन आप खोजोगे कैसे इसको? तो मैं एक आइडिया लगाया हूँ, इन सारे लेक्चर्स को मैं मर्ज कर दूंगा और री अपलोड कर दूंगा, जिससे पूरा का पूरा कॉस्ट सीट एक ही बार में आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पार्ट सी को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सजेशन का पीडीएफ था, जो कि मैंने आज आपको दिया था, ठीक है, आज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:30 बजे ये वीडियो। तो जो सजेशन का पीडीएफ दिया था वो या तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा या तो आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। फटाफट से निकाल लीजिए, क्योंकि थर्ड वाला सम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय ये, बहुत इंपॉर्टेंट समय। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, ARB लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2023-2024। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ओके, मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हम लोग को दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हम लोग को दिया हुआ है। 500 टन ये क्वांटिटी है और ये वैल्यू है 8 लाख। ठीक है, फ्रेट पेड दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर परचेज कहाँ है, वही तो निकालना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया गया है। इनफैक्ट बेटा प्राइम कॉस्ट भी दे दिया गया। हमें उल्टा जाके, हमें प्राइम कॉस्ट से रॉ मटेरियल की तरफ जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है इस बार। हमें उल्टा पैदल चल के, उल्टा जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। मतलब मिसिंग क्या है? मिसिंग, मिसिंग एक बार लिख लो। मिसिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ है बेटा। हमें उल्टा जाके प्राइम कॉस्ट के तरफ से हमें उल्टा जाके परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लेना है, सीधा सा बात है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये डायरेक्ट लेबर दिया है। डायरेक्ट लेबर का मतलब डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस को ये तोड़ तार के दिया है। कैसे करके तोड़ तार के दिया है? 60 स्किल्ड लेबर, 50 पर डे, 250 डेज। अगर इस तरीके तोड़, इस 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 तरीके से अगर देना तो सीधा सा इंटू कर दीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब 60 स्किल्ड लेबर है, 50 रुपया करके हर रोज ले रहा है 250 दिन के लिए। तो 60 × 50 × 250 कितना हो जाएगा बताइए? कैलकुलेट कीजिए, अभी इसका वक्त पड़ने वाला है, अभी इसका जरूरत पड़ने वाला है। 60 × 50 × 250 कितना? 7,50,000। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ है 200 अनस्किल्ड लेबर, 30 पर डे एंड 250। तो 200 सीधा इंटू कर दो, इंटू मल्टीप्लाई कर दो। 200 × 30 × 250 कितना हो जाएगा बताइए? 200 × 30 × 250, ये 15 लाख है, 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख प्लस 7,50,000 कितना? 22,50,000 होता है जी, 22,50,000। ठीक है, अब इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, वेट करो। इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड पावर दिया हुआ है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिया हुआ है, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, इनकम टैक्स, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फ्यूल, सब कुछ हमारा यहाँ पे दे दिया है। अब क्या करना है देखिए। ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024 2250 टन्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वेयर सोल्ड। मतलब यूनिट सोल्ड हम लोग को दिया हुआ है 2250 यूनिट सोल्ड हम लोग को दे के रखा है। ये 2250 क्या है? हमारा यूनिट सोल्ड। और हम लोग को बोला है फीफो बेसिस पर कैलकुलेट करने के लिए, फीफो बेसिस पर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और द कंपनी मेंटेन्स प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अगर 20% ऑन सेल्स है, अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे? अगर 20% ऑफ ऑन सेल्स है, मतलब ये 20/100, इसी को अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है मतलब 20/80। सिखाए थे तो
इसी को अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 20/80। फर्स्ट वाला लेक्चर बेसिक बेसिक लेक्चर देख के आओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिखाए थे ऑलरेडी। चलो, अब देखो कॉस्ट शीट का सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मिसिंग फिगर्स क्या क्या है, मिसिंग आइटम्स क्या क्या है, इसका लिस्ट बना लेते हैं। मिसिंग आइटम्स, मिसिंग आइटम्स का लिस्ट बना लेते हैं भैया। क्या क्या चीज खोया हुआ है आपका, कौन सा चीज खो गया है भैया, बताइए कौन सा चीज खो गया है भैया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। सबसे पहला पहला चीज तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। कैसे? उल्टा जाके, उल्टा जाके। जैसे रॉ मटेरियल की तरफ से हम लोग प्राइम कॉस्ट में जाते हैं, वैसे ही अब प्राइम कॉस्ट की तरफ से हमें रॉ मटेरियल में जाना है। तो जो जो चीज ऐड होता है वो सब चीज माइनस होगा, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल की तरफ से प्राइम कॉस्ट में जाते हो, वैसे ही प्राइम कॉस्ट की तरफ से अब रॉ मटेरियल में आना है हम लोग को। उल्टा जाके हम लोग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस्ड निकालना है। यूनिट प्रोड्यूस्ड भी नहीं दिया है ससुरा, ठीक है। फिर हम लोगों को भैया क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी निकालना है। ये तीन चीज हम लोग को निकालना है। ये तीन चीज, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को, वैल्यू। ये तीन चीज हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ये तीन चीज हम लोग को निकालना ही निकालना है। तो आइए सबसे पहला ही स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले पहले अभिषेक भैया वर्किंग नोट करने पे विश्वास रखते हैं, उसके बाद कॉस्ट शीट करेंगे, आराम से करेंगे, मस्त करेंगे। चिंता चिंता मत कीजिए आप लोग, एकदम धार। चलिए आइए देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या फॉर्मेट बनेगा भैया? फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं, दो कॉलम बना दो बस, और क्या। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाले, कैसे निकाले? हम क्या बोले, उल्टा, उल्टा जाके। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट लो पहले। प्राइम कॉस्ट कितना है बताओ? 44,50,000, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हो गया। अच्छा, इसमें लेस करो डायरेक्ट वेजेस, अभी अभी निकाले हैं। स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर का टोटल अमाउंट निकाले हैं। डायरेक्ट वेजेस, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर का अभी अभी निकाले हैं हम लोग होशियारी करके। कितना? 22,50,000, 22,50,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 22,50,000। सुनो, रॉ मटेरियल से प्राइम कॉस्ट जाते हो तो डायरेक्ट वेजेस को ऐड करते हो कि नहीं? अब प्राइम कॉस्ट से रॉ मटेरियल में आ रहे हो, क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट से हम लोग रॉ मटेरियल में आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? लेस, उल्टा उल्टा करना पड़ेगा सब कुछ। जो जो ऐड होता था वो सब लेस होगा, और जो सब लेस होता था वो सब ऐड होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 22,50,000, 22,50,000। तो बचा कितना? 22 लाख, 22 लाख बचा, ठीक है। ये क्या है आपका? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। अच्छा ये बताइए, जब रॉ मटेरियल से हम लोग प्राइम कॉस्ट जाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे सर? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे। अब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइम कॉस्ट से रॉ मटेरियल में आ रहा है। बिकॉज प्राइम कॉस्ट से रॉ मटेरियल में आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, ऐड कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है बताइए? 3 लाख, 3 लाख। कितना हो जाएगा? 25 लाख, 25 लाख, ठीक है, 25 लाख। अच्छा, फ्रेट भी है और कैरेज इनवर्ड भी है। फ्रेट भी है, फ्रेट भी है ना। फ्रेट रेट जो रहता है, हम लोग रॉ मटेरियल से प्राइम कॉस्ट जाते हैं तो फ्रेट रेट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, सब कुछ तो उल्टा करना पड़ेगा। तो फ्रेट को भी आप लेस कीजिए, और ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हो परचेज के साथ? ऐड। अब क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक को लेस। फ्रेट कितना बताओ? फ्रेट है 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ है। 1 मिनट, 1 मिनट। फ्रेट, फ्रेट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। हम्म। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा भैया? लेस कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा करेंगे, सब कुछ उल्टा उल्टा करेंगे। मतलब प्राइम कॉस्ट से हम लोगों को रॉ मटेरियल परचेस्ट पर आना है, मतलब कितना रॉ मटेरियल का परचेस हुआ वो आना है, ठीक है। ये 1 लाख है आपका, ये आपका 1 लाख, ये आपका 1 लाख, ठीक है।
यहाँ पे आपका बाहर निकल गया 3 लाख, बाहर आपका निकल गया 3 लाख, तो 25 लाख माइनस 3 लाख अगर करेंगे तो कितना 22 लाख आएगा, 22 लाख आएगा। तो ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना निकला, 22 लाख। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना निकला बताओ, 22 लाख। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना निकला, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमारा हमारा कितना निकला, 22 लाख, 22 लाख का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, अब निकालेंगे हम लोग यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब यूनिट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 2, यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट सोल्ड। सुनिए, बार बार बता रहे हैं, अभी भी बताएंगे, यूनिट सोल्ड प्लस, यूनिट सोल्ड प्लस यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। गाइस, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस्ड का एक बार फॉर्मूला देख लो, यूनिट सोल्ड प्लस यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। यूनिट सोल्ड कितना है बताइए, यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 2250, 2250 टन। यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है, 750 टन, 750 टन। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है, 500 टन। ठीक है, क्लोजिंग को प्लस करना, ओपनिंग को माइनस करना, यूनिट प्रोड्यूस्ड निकल जाएगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड याद रखना, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड प्लस यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो 2250 प्लस 750 माइनस 500 कितना, 2500 निकलेगा ना, 2500, 2500 टन निकलेगा आपका, कितना निकलेगा, 2500 टन। ठीक है, अब बोला फीफो, फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो एक कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर फीफो कभी भी निकालने के लिए बोला, कौन सा वर्किंग नोट चलेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 ना, वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ, देखिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां एक कॉलम बनाइए ओपनिंग स्टॉक का, यहां एक कॉलम बनाइए आप प्रोड्यूस्ड का, प्रोड्यूस्ड का कि कितना प्रोड्यूस्ड किए, कितना प्रोड्यूस्ड किए। ठीक है, ये बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये बताइए ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 500, क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में 500। और प्रोड्यूस्ड कितना है, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड 2500। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 500, प्रोड्यूस्ड कितना है 2500, सेल्स कितना हुआ है, सेल्स ऑन फीफो बेसिस, सेल्स कितना हुआ है, सेल्स, सेल्स हुआ है सर 2250, 2250। तो ये बताओ सेल्स जो हुआ होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक से क्लियर हुआ होगा स्टॉक, पहले ये 500 क्लियर होगा 2250 में, सुनो 2250 में पहले ये 500 क्लियर होगा। ठीक है ना, पहले ये 500 क्लियर होगा, यहाँ पे नील हो गया, और बाद बाकी फिर प्रोड्यूस्ड यूनिट से होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक को पहले क्लियर करो, ओपनिंग स्टॉक को पहले क्लियर करो, फिर बाद बाकी जितना भी बचा हुआ है वो प्रोड्यूस्ड से जाएगा। तो प्रोड्यूस्ड से कितना जाएगा बताओ, 2250 में अगर 500 चला गया ओपनिंग स्टॉक में, तो 1750 जाएगा प्रोड्यूस से, 1750 जाएगा प्रोड्यूस से। तो बचा कितना, बचाओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक का यूनिट्स कितना बचा, 2500 माइनस 1750, 750 यूनिट्स बचा, 750 यूनिट्स आपका बचा, 750 टन आपका बचा। अब इसका वैल्यूएशन हम लोग सम्स में ही निकालेंगे, इसका जो वैल्यूएशन है ना, इसका वैल्यूएशन हम लोग कहाँ निकालते हैं, इसका वैल्यूएशन हम लोग सम्स में ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मेट को बनाइए अच्छे से, फॉर्मेट को बनाइए अच्छे से। हम क्या बोले थे, 3 कॉलम बनाने का, कॉस्ट शीट में हमेशा 3 कॉलम बनाने का, एक अमाउंट डिटेल्स और पर टन।
ये पर यूनिट नहीं बनेगा, इस बार पर टन बनेगा। ये टन बोला ना, टन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए डिटेल्स, अमाउंट, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन। ठीक है, ठीक है, डन। सबसे पहले पहले क्या आता है बताइए, सबसे पहले पहले चीज क्या आता है, सबसे पहले पहले चीज क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है भैया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहला पहला चीज क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 1 लाख। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, इतना स्लो स्लो करेंगे तो चलेगा नहीं ना। ऐड कीजिए परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कीजिए इसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना? अभी कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालना है, प्राइम कॉस्ट के स्टेज से कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के स्टेज से, या जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड खत्म हो जाएगा उस स्टेज से निकालिएगा, उस स्टेज से निकालिएगा, ठीक है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताइए? अभी अभी निकाले हैं। वर्किंग नोट नंबर कौन सा में निकाले हैं? वर्किंग नोट नंबर 1 में 22 लाख। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना निकाला? 22 लाख। ठीक है, डन। फिर फ्रेट को भी ऐड कीजिए, ऐड कीजिए फ्रेट, फ्रेट भी है ना, फ्रेट कितने का है? फ्रेट 2 लाख का है। सबको ऐड कीजिए, 22 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, 25 लाख का, 25 लाख बनाए आप, 25 लाख बनाए आप। ठीक है, क्लियर है। लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 3 लाख। कितना बचा बताइए? 25 में से 3 गया, कितना बचा? 22 ना, 22 लाख बचा। अच्छा सर, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले? यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेगा था, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर। आउटपुट कितना था? आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? आउटपुट मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 2500। 2500 टन्स निकाले थे अभी, 2500 टन्स निकाले थे। अगर तुमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेज तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले स्टेज तक कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड मतलब 22 लाख। अगर मतलब हमको इसका अगर कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो 22 लाख डिवाइड बाय 2500 करो, 880, 880। ये क्या है? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, साइड में लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या था इस इसमें? एक था स्किल्ड वर्कर, एक था स्किल्ड वर्कर। कितना कितना दिया हुआ था फिगर? 60, 50, 250। सबको इंटू कर दो, 60, 50, 250, सबको इंटू करो, 7,50,000। एक था अनस्किल्ड वर्कर, एक था अनस्किल्ड वर्कर। कितना कितना था उधर? 200। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 200 रुपीज 30 और 250 दिन। सबको इंटू करो, 200 इंटू 30 इंटू 250।
15 लाख, 15 लाख हो गया। सॉल्व भी कराए थे 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 22,50,000। इसका अगर कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है 22,50,000 का, सुनिए 22,50,000 का अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालने कैसे निकाले? यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो सर। यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? 2500 टन। तो 22,50,000 डिवाइड बाय 2500 टन कितना? 900। 900 ना, 900। 900। 900 सर। टन। फिर क्या करें? फिर ऐड कीजिए इसको। तो 22 लाख प्लस 22,50,000, 44,50,000। 44,50,000। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले सर? 44,50,000 डिवाइड बाय 2500, 1780 निकलेगा, 1780। तो ये क्या है सर? ये प्राइम कॉस्ट है बेटा। इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद अब आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड, एक एक करके लिखते जाइए। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40,000। ओके। सो प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद आता है सर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का हेडिंग लगाइए। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले है इनडायरेक्ट वेजेस। तो देखिए इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस बताइए कितना है? इनडायरेक्ट वेजेस 40,000 का है। ठीक है। फिर फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड पावर, ये भी लिखिए फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड पावर। ये कितना है बताइए? ये 30,000 का है। फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी आता है। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है सर? 35,000। 35,000। और फिर फ्यूल। फ्यूल कितना है? फ्यूल 65,000 का है। ठीक है, इसको टोटल कीजिए। कीजिए टोटल। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 65,000, मतलब 1,70,000। 1,70,000। तो 1,70,000 यहाँ आ जाएगा। अगर इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1,70,000 डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? 2500। 68 निकलेगा, 68 निकलेगा, 68 निकलेगा। चलिए अब टोटल कीजिए इसका। 44,50,000 प्लस 1,70,000, 4,62,000। 46 लाख, 46,20,000। 46,20,000। ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा बताइए? डिवाइडेड बाई 2500, 1848। 1848। ये क्या निकला सर? ये निकला वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। अच्छा, इसके साथ अब क्या करना पड़ेगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या है बताइए? सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितना दिया हुआ है? सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितना दिया हुआ है बताइए? 50,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस ये कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो 50,000 प्लस 1 लाख, एक 1,50,000। 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या करोगे आप? उसको टोटल टोटल करोगे तो 46,20,000, 46,20,000 प्लस 1,50,000, 46,20,000 प्लस 1,50,000 आपका आएगा 47,70,000। 47,70,000। 47,70,000।
ठीक है। इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे, इन दोनों का ही निकालना पड़ेगा। 1,50,000 का पहले निकालिए, 1,50,000 डिवाइड बाय 2500 कितना 60, और 4,47,70,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना 1908। 1908 ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो निकला है ना बाबू, ये जो निकला है ना, इतनी मिन्नतों से, इतनी कोशिशों से जो निकला है ना, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसको हम लोग, इस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 47,70,000 निकला है, ठीक है। अब ऐड कीजिए उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है बताइए, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 8 लाख दिया हुआ है सर, 8 लाख। 8 लाख दिया हुआ है, लीजिए 8 लाख, ठीक है। और कितने टन्स दिया हुआ है? 500 टन्स के लिए, 500 टन्स के लिए ना, हाँ 500 टन्स के लिए, ठीक है। 500 टन्स के लिए। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है हम लोग को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को अगर ऐड करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? लेस करते हैं। चलिए ऐड कीजिए इसको। 47,000, 47,70,000 प्लस 8 लाख, 55,70,000, 55,70,000। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये कैसे निकाले सर, ये कैसे निकाले? अच्छा, इसका यूनिट्स कितना दिया हुआ था बताओ, यूनिट्स, यूनिट्स कितना दिया हुआ था, यूनिट्स कितना निकाले थे क्लोजिंग स्टॉक का? 750 टन्स निकाले थे, 750 टन्स निकाले थे कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग यूनिट्स कितना निकाले थे? 750 टन्स। 750 टन्स के साथ 1908 को इंटू कर दो, 1908 को मल्टीप्लाई कर दो 750 टन्स को। 750 टन्स के साथ ये जो है ना, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो, 1908 को मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा, ठीक है। देखो कितना निकलता है, 750 इंटू 1908, 1431,000, 1431,000 करो, 14,31,000। चलो निकालो, इसका आप वैल्यू निकालो अभी। 55,70,000 माइनस 14,31,000, 14,31,000, तो आपका 41,39,000 निकलेगा, 41,39,000 निकलेगा। अब देखो, अब ये क्या आ गया, ये सीओजीएस आ गया। अब से यूनिट सोल्ड डिवाइड कीजिएगा। अब से अगर आपको पर यूनिट निकालना रहा ना, अब से पर यूनिट अलग तरीके से निकलेगा। अब से यूनिट सोल्ड डिवाइड कीजिएगा, अब से यूनिट सोल्ड जो है ना उससे डिवाइड कीजिएगा। अब तक हम लोग यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते थे, अब से हम लोग यूनिट सोल्ड डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या हमारा निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो 41,39,000 डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड कितना है? यूनिट सोल्ड, बोलो भाई बोलो, 2250 डिवाइड बाई 2250, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा 1839.55 निकलेगा, कुछ 1839.55 निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। क्लियर है? कैसे निकालना है पता है ना? 41,39,000 डिवाइडेड बाई 2250, यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, यूनिट सोल्ड से। अब क्या सर, अब क्या सर, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को देखेंगे। अब नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को देखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या बताइए? एडवर्टाइजमेंट है सबसे पहले,
एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितने का है? 4,50,000। ठीक है। सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड कितना है बताइए? 5 लाख। जोड़िए सबको। पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ये कितना है? 85,990। जोड़िए सबको। 4,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 85,990, तो 10,35,990। 10,35,990। ठीक है। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैसे करके निकालेंगे इसका? ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके, यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा। अब से जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा यूनिट सोल्ड से डिवाइड होगा। यूनिट सोल्ड कितना बताइए? यूनिट सोल्ड है 2250। 2250 460.44। अमाउंट को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, सीधा सा बात है, निकल जाएगा आराम से। ठीक है। अब निकालिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। 41,39,000 प्लस ये 10,35,990, तो यहाँ पे आपका निकले है 51,74,990। और इसका हम लोगों को अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे करके निकालेंगे? यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके। यूनिट सोल्ड कितना है? 2250। तो 2300 अप्रोक्स आएगा, 2300 अप्रोक्स ऐसे करके आएगा। 23 मतलब कि 2299 आएगा, लेकिन 2300 आप लोग लिख देना। ठीक है। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अच्छा, ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट में बोला हुआ है 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट में हम लोग को बोला 20% ऑन सेल्स, लेकिन हमारे पास तो कॉस्ट है। अब कॉस्ट में इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करें? 20% ऑफ सेल्स का मतलब है 20/100। वही अगर 20% ऑन कॉस्ट में अगर कन्वर्ट करना है हम लोग को, 20% ऑन कॉस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो 20/80। ठीक है। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट, प्रॉफिट है 20 और कॉस्ट कितना? 80। ठीक है। 20/80 अगर करेंगे तो 1/4 निकलेगा हमारा, 1/4 निकलेगा मतलब। ठीक है। मतलब 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट मतलब इसका इसका 25% निकालना है, इसका इसका 25% निकालना है। ठीक है। क्लियर है? कीजिए। 51,74,990 इंटू 25%, तो प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 129,129,3748। 129,3748। ठीक है। क्लियर है? और इसको अगर ऐड करोगे तो सेल्स निकल जाएगा, इसको अगर ऐड करोगे तो सेल्स सेल्स निकल जाएगा। ठीक है। 51,74,990 ऐड 129,3748, इसको ऐड करो कितना? 64,68,738। ये सेल्स है आपका, ये सेल्स है आपका। ठीक है। डिवाइड बाई 2250 अगर करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकल जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2874, 2874। और प्रॉफिट का कॉस्ट पर यूनिट कितना है बताओ? प्रॉफिट का कॉस्ट पर यूनिट 129,3748 डिवाइड बाई 2250, 574, 575 लिख दो। ठीक है, डन। क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से ही किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से ही किया जाता है। पूरा का पूरा कॉस्ट शीट हमारा हो गया नॉर्मली। बेसिकली हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ा? हम लोग को यहाँ पे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ा, यूनिट प्रोड्यूस निकालना पड़ा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किए हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किए। इसमें कुछ मुश्किल थोड़ा ना था। ठीक है। ये हमारा हो जाता है सेल्स, इसका नाम होता है सेल्स,
इसका नाम होता है सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट सम, अगला सम। ये अभी हम लोग नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड का करते हैं, फीफो मेथड का तो सिखा दिए, फिर लीफो का भी करवा देंगे, सिंपल एवरेज का भी करवा देंगे, ठीक है। आइए हम लोग सिंपल एवरेज का सम्स करते हैं। चलिए आइए देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखिए। रॉ मटेरियल्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। A firm a firm produces and sells a single output from the following particular prepare a statement for the year, जहाँ पे हम लोग को प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट पर यूनिट हम लोग को सब कुछ निकालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है रॉ मटेरियल एज ऑन 1/4/2023, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोग को। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे WIP हम लोग को दिया हुआ है एट प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग को 6,000 का दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग को 6,000 का दिया हुआ है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट एज ऑन 1/4/2023, मतलब ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है हम लोग को। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है। फ्रेट दिया हुआ है। लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर दिया हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल ऑफ गुड। यूनिट सोल्ड हमारा 56,000 है। यूनिट सोल्ड हमारा फिनिट 56,000 है। 56,000 हमारा यूनिट सोल्ड है, ठीक है। ओके, फिर वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग को दिया हुआ है एट प्राइम कॉस्ट हमारा, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है। मतलब प्राइम कॉस्ट में भी इस बार एडजस्टमेंट है। इस बार ओपनिंग प्राइम कॉस्ट भी दिया हुआ है, क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था। प्राइम कॉस्ट में भी एडजस्टमेंट है इस बार। ये सब को जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉर्मेट बनाइए पहले आप लोग। कॉस्ट शीट का पूरा अच्छे से फॉर्मेट बनाइए आप लोग। कॉस्ट शीट का एक अच्छे से फॉर्मेट पहले बनाइए आप। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट शीट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। और अच्छे से एक फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट कैसे बनाए सर? 3 कॉलम्स में, एक डिटेल्स, एक अमाउंट, एक पर यूनिट। चलिए, सिंपल एवरेज मेथड से करना है, यानी कुछ यूनिक है। सिंपल एवरेज मेथड से हम लोग को करना है, यानी कुछ यूनिक है। आओ पर्टिकुलर्स, देखो पर्टिकुलर्स, देखो डिटेल्स, देखो अमाउंट, देखो कॉस्ट पर यूनिट। बस सिंपल तो चीज़ है, सिंपल तो चीज़ है। चलो आ जाओ। सबसे पहले पहले देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड निकाल लेते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड पहले पहले निकाल लेते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, मतलब आउटपुट कितना है हमारा, ठीक है। देखो, यूनिट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट सोल्ड, बार बार बता चुके हैं। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स माइनस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स, यही है ना। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट माइनस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन, देखो जरा चीर फाड़ करके देखो। 56,000 यूनिट्स। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स कितना दिया हुआ है? 10,000, ठीक है। ओपनिंग का कितना दिया हुआ है? 16,000। होगा कितना यूनिट प्रोड्यूस बताओ? 56,000 प्लस 10,000 माइनस 16,000, 50,000 यूनिट्स। 50,000 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट्स हमारा यूनिट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट जो है हमारा कितना है? 50,000। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले क्या बोल के स्टार्ट करते हैं हम लोग? सबसे पहले पहले सर बोल के स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग सब करना पड़ेगा। लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 25,000।
25,000। ओके। फिर ऐड करो परचेस, ऐड करो परचेस ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल ये कितना है? 2,20,000। परचेस ऑफ मटेरियल कितना है? 2,20,000। फिर इसमें ऐड करो फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट कितना है बताओ? फ्रेट भी दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है 10,000। सबको ऐड करो 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 10,000, 2,55,000, 2,55,000। ठीक है। फिर लेस करो लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर जो रहता है उसको लेस करते हैं। लेस करो लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर भी है ना, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर ये कितना दिया हुआ है लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर? सर 10,000। लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये कितना दिया हुआ है सर? 40,000। तो टोटल मिला के कितना होगा? 50,000। 50,000 को लेस करना, ठीक है, 50,000 को लेस करना, ऐड मत कर देना, लेस, लेस करना। ठीक है। प्राइम कॉस्ट से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के लेवल से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। प्राइम कॉस्ट आने दो, प्राइम कॉस्ट के लेवल से निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, अभी से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 2,05,000 यहाँ पे निकला, 2,05,000। 2,05,000। ठीक है ना? क्लियर है? ओके। फिर डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में देखो, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2,70,000, 2,70,000 का डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। चार्जेबल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? चार्जेबल एक्सपेंस को भी हम लोग लेते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस को भी हम लोग लेते हैं। चार्जेबल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 50,000। 50,000 हमारा चार्जेबल एक्सपेंस दिया हुआ है। तो 2,05,000 प्लस 2,70,000 प्लस 50,000, तो 5,25,000, 5,25,000 निकला। ठीक है, आपका 5,25,000, 5,25,000 आपका निकला। ये क्या है? ये प्राइम कॉस्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। 5,25,000 जो निकला ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में ऐड करो, ऐड करो प्राइम कॉस्ट, ऐड करो प्राइम कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये कितना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है बताओ? 30,000। प्राइम कॉस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दिया रहे तो ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। प्राइम कॉस्ट का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहे तो ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। ठीक है, चलो ऐड करके बताओ। 5,55,000, 5,55,000। ठीक है। ओके। ये क्या है? ये ग्रॉस प्राइम कॉस्ट है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रॉस प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ग्रॉस प्राइम कॉस्ट ऐड प्राइम कॉस्ट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस, लेस प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग को लेस करना, ओपनिंग को ऐड करना। लेस प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है बताओ? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 20,000, 20,000। तो 5,35,000 आएगा, 5,35,000। ये आपका रियल प्राइम कॉस्ट है, यही है आपका रियल प्राइम कॉस्ट। क्या है ये? रियल प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं रियल प्राइम कॉस्ट। ठीक है। तो इसका हम लोग यूनिट प्रोड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट, इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे सर, अमाउंट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे। अमाउंट कितना है? 5,35,000। यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 50,000। तो 5,35,000 डिवाइड बाई 50,000 करो ना,
10.70 आएगा, 10.70, 10.70 आएगा सर, 10.70। अच्छा, अब ऐड इसमें करो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड, हेडिंग डालो। कौन कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड हुआ है बताओ। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, कितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, टोटल टोटल मिला के जो खर्चा हुआ है वो कितना खर्चा हुआ है, 1,37,500। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हुआ है 1,37,500 का हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो 1,37,500 का हुआ है आपका, ठीक है। 1,37,500 का फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ है। अब इसमें भी ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ऐड करो, ऐड करो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऐड करो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 6,000। ऐड करो इसको, 1,37,500 प्लस 6,000, 1,43,500। इसमें लेस करो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ठीक है। ये कितना है, 16,000। ये लेस करो, क्लोजिंग को लेस करते हैं, ओपनिंग को ऐड करते हैं। याद रखना, किसी का भी फैक्ट्री का ही ओवरहेड का एडजस्टमेंट दिया हो या प्राइम कॉस्ट का ही एडजस्टमेंट दिया हो, याद रखना ओपनिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्या करते हैं, लेस करते हैं, सीधा सा बात है, ठीक है। लेस करो 16,000, तो 1,27,500 आएगा, 1,27,500 आएगा, 1,27,500, 1,27,500 आएगा, ठीक है। डन, क्लियर है। सॉरी गाइस, सॉरी, इसमें करना था ये सब चीज, दूसरे जगह कर दी। लिखो 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 आप लोग, 1,37,500 लेस, ऐड 6,000, 1,43,500। हम इसमें कर दिए गलती से, सेकंड वाला कॉलम में कर दिए। फिर यहाँ होगा 16,000, फिर 1,43,500 लेस 16,000, 1,27,500 होगा यहाँ पे, 1,27,500। यहाँ पे होगा 1,27,500, ठीक है। इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकाले सर, 1,27,500 डिवाइड बाय 50,000 करो ना, 2.55 आएगा, 2.55। मैं बोला ना, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड कर देने का, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड कर देने का आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है, आंसर आपका निकल जाएगा। अब निकालो, 5,35,000 प्लस 1,27,500, 6,62,500, ये क्या निकला आपका वर्क कॉस्ट। और इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी 13.55, 13.25, 13.25। ये क्या वर्क कॉस्ट है, ये क्या है वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट है ये, ठीक है, वर्क कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है। इसके बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐड करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ है बताओ। बोला 2 पर यूनिट, बोला 2 2 पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारा बोला है 2 पर यूनिट। ये बताओ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, कितना है, 50,000 यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना, 50,000 यूनिट, इंटू 2 कर दो, सीधा सा बात है। यूनिट प्रोड्यूस्ड का ही 2 कर दो, सीधा सा बात है।
1 लाख हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 1 लाख हो गया। और कॉस्ट पर यूनिट तो पता ही था, 2, कॉस्ट पर यूनिट तो 2 ही था। ठीक है, ऐड करो। 7,62,500, यहाँ पे 15.25। डन। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला स्टेज आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें आप ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसमें आप ऐड करो। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे करके निकाले सर? किस तरीके से हम लोग ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकाले, बताइए। कितना दिया दिया कितना हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? 1 लाख, 1 लाख, 1,20,000। लिख दो यहाँ पे 1,20,000। क्या दिक्कत है? 1,20,000 लिख दीजिए यहाँ पे, 1,20,000। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सिंपल एवरेज रेट में क्या होता है? सिंपल एवरेज रेट ओपनिंग स्टॉक का अलग से हम लोग को ऐड करना पड़ता है, फिर हम लोग को परचेज का अलग से हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक और यूनिट प्रोड्यूस्ड का हम लोग को अलग अलग से ऐड करना पड़ता है। तो इसका यूनिट्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है? 16,000 यूनिट्स, सॉरी, 16,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है? 16,000। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 16,000 यूनिट्स, इसका कितना यूनिट्स निकलेगा? 7.50। अब सिंपल एवरेज रेट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आइए। अब सिंपल एवरेज रेट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सिंपल एवरेज रेट का क्या था? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए। कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना निकाले अभी? 7.50। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को निकालना पड़ा 1,20,000 और 16,000 क्वांटिटी, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाई 16,000, 7.5 निकलेगा ना। करके देखिए आप। ओपनिंग स्टॉक का हमारा सबसे पहले कॉस्ट, ये पर यूनिट निकालना पड़ा। ठीक है, फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, देखिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट। प्रोड्यूस्ड यूनिट, ये बताइए प्रोड्यूस्ड यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 15.25। अभी अभी निकालें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट अभी अभी निकालें 15.25, 15.25, 15.25। सिंपल एवरेज रेट कैसे करके निकलता है? ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल सा बात है। सिंपल एवरेज रेट इज इक्वल्स टू 7.50 प्लस 15.25 डिवाइड बाई 2। ऐसे कर दो, निकालो कितना निकलेगा। 7.50 प्लस 15.25 डिवाइड बाई 2, तो आपका 11.3375 निकलेगा। 11.375 निकलेगा आपका, 11.375। इसी में हम लोग को कैलकुलेशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, आप समझे? क्लोजिंग स्टॉक का किस में कैलकुलेशन करना है? इसी में 11.375 में ही कैलकुलेशन करना है। क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड किए, अब क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? लेस। सबसे पहले इसको कर लीजिए, 7,62,000, 7,62,500 प्लस 1,20,000, 8,82,500, 8,82,500। ठीक है, डन। फिर लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स कितना था बताइए, यूनिट्स कितना था?
यूनिट्स था 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स था 10,000 यूनिट्स इनटू सिंपल एवरेज का रेट हम लोग कितना निकालें 11.375। ये 10,000 यूनिट्स इंटू 11.375 इस तरीके से सिंपल एवरेज रेट निकलता है 11.375। 11.375 तो 10,000 इंटू 11.375 कितना 113750। 113750 निकालिए। 882500 लेस 113750, ये हमारा क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 768,750। 768,750 ये हमारा क्या निकला COGS। और यहाँ से हम लोग कैसे करके पर यूनिट निकालेंगे, यहाँ से पर यूनिट निकालने का तरीका अलग हो जाएगा, यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा। यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड कितना था 56,000। हाँ 56,000 था ना यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, ठीक है। अमाउंट कितना है 768,750 डिवाइड बाय 56,000 तो 13.772 निकलेगा सर। ये 13.72, 13.72। इसको इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, अभी के लिए जगह कम पड़ रहा है। 13.72, ठीक है, क्लियर है। ऐड कीजिए इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या क्या है बताइए, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड, एक मिनट। सेलिंग ओवरहेड का बोला हुआ है वन पर यूनिट, वन वन पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस का बोला हुआ है वन पर यूनिट, वन वन पर यूनिट दिया हुआ है। इट मींस यूनिट सोल्ड इंटू वन, यूनिट सोल्ड इंटू वन। यूनिट सोल्ड कितना है 56,000, 56,000 इंटू रुपीज वन, ठीक है डन। तो 56,000 और 1 रुपीज तो है ही, 1 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट, 1 रुपीज है कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला 15,000, 15,000 बोला है हम लोग को। 15,000 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला है, इसका हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है तो 15,000 डिवाइड बाई 56,000, 0.26, 0.26, 0.26, ठीक है। 0.27 कर दीजिए बिकॉज 267 फिर लिखा हुआ है ना। 0.27 कर दीजिए। इसका आप टोटल टोटल कीजिए, इसका इसका अभी टोटल कीजिए। 7,68,750 प्लस 56,000 प्लस 15,000 तो यहाँ पे आएगा 8,39,750। और अब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाई 8,39,750 डिवाइडेड बाई 56,000, 14.99 आएगा। 14.99 को 15 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, 14.99 को 15 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 आप लिख सकते हो। ये क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हमारा सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है, सेल्स हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए 8 लाख, 8 लाख का सेल्स दिया हुआ है बोला। 8 लाख का सेल्स दिया हुआ है बोल के रखा है हम लोग, 8 लाख का सेल्स दिया हुआ है। तो 8 लाख डिवाइड बाय 56,000 कीजिए तो
14.29 समथिंग आएगा, 14.29। अच्छा सुनिए, 8 लाख का सेल्स हुआ और 8,39,000 खर्चा ही लग गया, मतलब लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ कि प्रॉफिट? 8 लाख का सेल्स हुआ और 8,39,000 हमारा खर्चा ही लग गया, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ, ऑफ कोर्स लॉस हुआ। लॉस बोल सकते हैं, लॉस, ये लॉस है हमारा। ठीक है, लॉस, बैलेंसिंग फिगर। कितने का लॉस है? 39,750 का लॉस है, 39,750। इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 39,750 डिवाइडेड बाई 56,000। 56,000 क्या है? यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड है 56,000। ठीक है, 0.70 समथिंग है, 0.70। क्लियर है? ओके, 0.71 कर दीजिए, मैच कर जाएगा, 0.71। तो इस प्रकार से ही हम लोग निकालते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं? सिंपल एवरेज का नियम है, सिंपल एवरेज का नियम है कि जो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक रहता है, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक रहता है, हमारा जो यूनिट प्रोड्यूस्ड रहता है, दोनों को ही हम लोग प्लस करके एवरेज करके निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक था, ये हमारा यूनिट 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 प्रोड्यूस्ड का कॉस्ट पर यूनिट था। दोनों का ही हम लोग निकालते हैं डिवाइड बाई 2 करके, सिंपल एवरेज रेट। कॉपी पलटा के देखो, पार्ट 1 में सिखाए हैं आप लोगों को सिंपल एवरेज रेट। ठीक है, चलिए हो गया एक सम। आइए अभी नेक्स्ट वाला सम चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से। लीफो वाला मेथड कर लिए, सिंपल एवरेज मेथड कर लिए, लीफो मेथड करते हैं अभी। ठीक है, लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया है जो वो पहले जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। अब बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है, करना है, बस हो गया, बात खत्म। देखिए, ये ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दास गुप्ता लिमिटेड, ये प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और लॉस, assuming LIFO method is followed for the valuation of closing stock of finished goods। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के लिए LIFO मेथड फॉलो किया जाना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है हम लोगों को 1 लाख, ये ओपनिंग वाला है, ये क्लोजिंग वाला है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये बोला, ये ओपनिंग वाला है, ये क्लोजिंग वाला है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे ये ओपनिंग वाला है, क्लोजिंग वाला नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला नहीं दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, ये एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मशीन आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट अगर करेंगे तो डायरेक्ट वेजेस हमारा निकल जाएगा। मशीन आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट अगर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट वेजेस निकल जाएगा। डायरेक्ट वेजेस निकालने का तरीका है मशीन आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स, सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है। आइए फटाफट कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखिए, देखिए कौन सा चलेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ऊपर में लिखिए कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, अच्छा पहले यूनिट प्रोड्यूस्ड निकाल लेते हैं। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड वो नहीं दिया हुआ ना हम लोग को, यूनिट। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस्ड पहले निकाल लेते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड क्या है? यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स, एफ जी। ठीक है, क्लोजिंग एफ जी यूनिट्स, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स माइनस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। यूनिट सोल्ड कितना है बताइए? यूनिट सोल्ड कितना है? यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है बताइए? 24,000, 24,000 दिया हुआ है यूनिट सोल्ड। क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है 5,000। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 4,000। कितना निकलेगा बताइए? 24,000 प्लस 5,000
-4000, 25,000 यूनिट्स निकलेगा, 25,000 यूनिट्स। ये क्या है आपका यूनिट प्रोड्यूस्ड। 25,000 यूनिट्स क्या है आपका यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए। एक पर यूनिट का, एक अमाउंट का, एक डिटेल्स का, सीधा सा बात है। एक पर यूनिट, एक अमाउंट, एक डिटेल्स। फॉर्मेट बनाइए। लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ध्यान। सबसे पहले पहले लिखिए स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले लिखिए हेडिंग। उसमें लिखिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का है। 1 लाख लिखिए। ऐड कीजिए उसमें परचेज। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड कीजिए कितना, 4 लाख। 4 लाख है ना। कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 5 लाख। कुछ कुछ कैरेज वैरेज है क्या, क्वेश्चन में कुछ कैरेज वैरेज है क्या, नहीं। तो लेस कीजिए, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,25,000, ठीक है। निकालिए वैल्यू निकालिए। 1,25,000 वैल्यू निकालिए। 5 लाख माइनस 1,25,000 कितना निकलेगा बताइए। आपका निकलेगा 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000। अगर इसका कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को निकालना है, इसका अगर कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को निकालना है, कैसे करके निकाले सर। 3,75,000 डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, 25,000 यूनिट। 3,75,000 डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड, 15 निकलेगा। ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर लीजिए डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1 लाख। ऐड कीजिए 3,75,000 प्लस 2,75,000 प्लस 1 लाख, 7,50,000 आपका प्राइम कॉस्ट निकलेगा। 7,50,000 आपका प्राइम कॉस्ट। 7,50,000 प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे करेंगे। 25,000 डिवाइड कर दीजिए इसमें। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड जो है वो डिवाइड कर दो। सीधा सा बात है। प्राइम प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकालोगे। 7,50,000 डिवाइड बाय 25,000। तो 7,50,000 डिवाइड बाय 25,000 करो ना। कितना, 30, 30 आएगा, 30 कितना आएगा, 30, ठीक है। डन। अब क्या बताओ। अब क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे करके निकाले सर। फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट करना पड़ेगा। मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट। मशीन आवर वर्क कितना है बताओ। ये है 5,000 इंटू 40। तो 5,000 इंटू 40 कितना होता है बताओ, 2 लाख। 2 लाख होता है। तो ये यहाँ पे आप लिखिए 2 लाख, 2 लाख।
अब इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग डब्ल्यू कितना है, 1,25,000। ऐड करो। तो यहाँ पे हो गया 3,25,000। लेस करो क्लोजिंग डब्ल्यू। क्लोजिंग डब्ल्यू को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यू कितना है, 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, लेस करके बाहर निकालो। 3,25,000 माइनस 1,75,000, तो 1,50,000 निकलेगा बाहर। 1,50,000, 1,50,000। क्लियर है। चलो, अब ऐड कीजिए। 7,50,000 प्लस 1,50,000 कितना, 9 लाख। 9 लाख हो गया यहाँ पे, 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, 9 लाख। ये क्या है अपना, वर्क कॉस्ट। इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। अच्छा, इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकाले भैया, 9 लाख डिवाइड बाय 25,000। जिसका भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करो, यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ डिवाइड करो, डिवाइड करो यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ। कितना, 36 निकलेगा, 36, 36 निकलेगा, 36 निकलेगा। ठीक है, वर्क कॉस्ट निकला। उसके साथ आप ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो दिया हुआ 7 7 रुपये ऐसे करके दिया हुआ है, 7 रुपये ऐसे करके दिया हुआ है। तो यूनिट्स कितना था, 25,000। 25,000 इंटू 7 कर दो, ठीक है। 7 रुपया करके दिया हुआ है ना, तो 25,000 यूनिट्स था ना। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, 25,000 यूनिट्स। 25,000 यूनिट्स इंटू ₹7 ऐसे कर दो, कितना निकलेगा बताओ। 25,000 इंटू 7 कितना, 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, अगर इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो, हम कैसे नहीं निकाले भैया। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 7। करो, ऐड करो, ऐड 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 करो। वर्क कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करो, तो 10,75,000 निकलेगा यहाँ पे। ये 10,75,000 निकलेगा यहाँ पे, 43। यहाँ पे 43। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक जो है ना, उसको ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम लोग ऐड करते हैं। कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 4,000 यूनिट्स। ठीक है, कितना वैल्यू दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कितना वैल्यू दिया हुआ है, खोल लेते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1,80,000, 1,80,000। पुट कर दो, लिख दो 1,80,000। हाँ, नहीं नहीं, आज तुम लिख ही दो। तो 10,75,000 प्लस 1,80,000, तो 12,55,000 हो गया यहाँ पे, 12,55,000। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें अभी लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये बड़ा सा कैलकुलेशन है, अब जरा समझो। हम लोगों को इसमें लीफो मेथड फॉलो करना है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लास्ट आया था, लास्ट कौन सा था, लास्ट क्या प्रोडक्शन था या ओपनिंग स्टॉक है, बताओ तो। लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या ओपनिंग स्टॉक। सर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लास्ट तो प्रोडक्शन ही है, लास्ट तो प्रोडक्शन ही है। ठीक है, क्लियर है। ओके ना। लेकिन देखो, ओपनिंग स्टॉक का कितना माल था बताओ, ओपनिंग स्टॉक का कितना माल था। फॉर लिखो, फॉर
4,000 यूनिट्स, फॉर 4,000 यूनिट्स 1,80,000 गिवन था। फॉर 4,000 यूनिट्स 1,80,000 गिवन था, ठीक है। 1,80,000 गिवन था। फॉर 1,000, फॉर एक्स्ट्रा 1,000, फॉर 1,000 यूनिट्स, क्योंकि देखोगे क्लोजिंग स्टॉक का हमारा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी हमारा दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स। तो 4,000 अगर ओपनिंग स्टॉक का था, 4,000 अगर ओपनिंग स्टॉक का था, तो 1,000 प्रोडक्शन से यूज हुआ होगा, 1,000 प्रोडक्शन से यूज हुआ होगा। और 1,000 यूनिट्स हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकाले? 1,000 यूनिट्स का वैल्यू कैसे निकाले हम लोग? 1,000 यूनिट्स का वैल्यू कैसे निकाले? 1,000 इंटू 43, ये जो 43 है ना, 43 इंटू कर दो इसके साथ, ठीक है। 4,000 का वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000, ठीक है। 1,000 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो 1,000 इंटू ₹43 कर दो, सीधा सा बात है। कितना कितना हो जाएगा बताओ? 43,000। जोड़ो इसको, जोड़िए इसको, जोड़िए। 1,80,000 प्लस 43,000, 2,23,000, 2,23,000, 2,23,000। डन। ऐड ऐड करो, लेस करो, लेस करो। ये 12,55,000 लेस 2,23,000। तो लीफो का जो भी सम्स हो ना, लीफो का सम्स ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। और 4,000 यूनिट्स हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक का 4,000 यूनिट्स दिया हुआ था, 1,80,000 हो गया। और रेस्ट ऑफ द 1,000 यूनिट्स, मतलब 5,000 यूनिट्स क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का था, तो 4,000 का तो हम लोग हिसाब कर लिए, 1,000 का कैसे हिसाब करें? 1,000 इंटू ये जो 43 है, कॉस्ट 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 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकला, उससे इंटू कर देना, ठीक है। इधर से बात है। चलो बताओ। यहाँ पे निकलेगा 10,32,000, 10,32,000, 10,32,000। ये क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ से फंडा चेंज हो जाता है, यहाँ से पर यूनिट निकालेंगे ना, आपको यूनिट सोल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ से पर यूनिट अगर निकालोगे तो यूनिट सोल्ड का सहारा लेना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड का सहारा लेना पड़ेगा। यूनिट सोल्ड कितना है? ये 10,32,000। यूनिट सोल्ड कितना बताओ? 24,000। यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से पर यूनिट अगर निकालेंगे तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा, 43 हो जाएगा। फिर लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर ऐड कीजिए इसी में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 2,40,000। इसका अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो कैसे करके निकालेंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड डिवाइड बाई यूनिट सोल्ड डिवाइड बाई 24,000। 10 निकलेगा सर, 10। चलो अब करो। ये 10,32,000 प्लस 2,40,000, 12,72,000, 12,72,000। यहाँ पे 53, 12,72,000, यहाँ पे 53। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और बताओ, सेल्स सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सेल्स कितना है बताओ? 24,000 इंटू 70, 24,000 यूनिट्स इंटू 70, 70 रुपए एक एक करके, एक एक यूनिट का 70 रुपए करके, 24,000 इंटू 70 हो गया। 24,000 इंटू 70 कितना बताओ? 16,80,000। और 70 रुपए करके एक पीस बिका, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंसिंग फिगर में क्या आता है? प्रॉफिट, ठीक है। अब वो कैसे निकाले? 16,80,000 माइनस ये 12,72,000, 16,80,000 माइनस 12,72,000।
4,08,000 निकलेगा। 4,08,000 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकलेगा इसका? 4,08,000 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितना है? यूनिट सोल्ड कितना है? यूनिट सोल्ड है आपका 24,000। 17 17 निकलेगा, ठीक है। डन। ये सब सब सम्स करवा दिया आप लोगों को। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट जाना है हम लोगों को। एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट नया टॉपिक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट सीट। वो करके समाप्त। वो करके आपका कॉस्ट सीट समाप्त।